इस तरह से मियाँ नसीरुद्दीन और लेखिका के बीच में लगातार वार्तालाप हो रही थी। उन्होंने कहा कि आपको मैंने बता दिया, आप तो बाल की खाल में लगातार निकाल रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि कोई से मियाँ का नाम लिख लीजिए, बहादुर शाह जफ़र लिख लीजिए। कौन सा आपको किसी डाकघर में चिट्ठी भेजनी है जिससे डाक वाले उसका सही नाम पता पूछेंगे। हमें विटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला, अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटें। इस तरह से लेखिका कहती हैं कि जब उन्होंने हमें अपनी तरफ लगातार देखते हुए देखा तो अपने कारीगर से भट्टी सुलगाने के लिए कहने लगे, यह बब्बन मियाँ कौन है साहेब? इस तरह से हमने पूछा कि ये बब्बन मियाँ कौन हैं। मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक की काट दी हो, अपने कारीगर और कौन होंगे? इस तरह से उन्होंने जवाब दिया, मन में आया पूछ लें, आपके बेटे बेटियां हैं। पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अधड़ के आसार देख यह मजमून ना छेड़ने का फैसला किया। इस तरह से हमने यह बात ना कहने का फैसला लिया कि इस तरह की बात अब हम नहीं पूछेंगे जिससे इनके लिए और अधिक दुख हो। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी कैसे करते हैं? खाली शागिर्दी ही नहीं साहेब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। इस तरह से मैं इनके लिए अलग अलग मजूरी देता हूँ। 1 मन आटे के लिए 2 रुपये देता हूँ और 4 रुपये देता हूँ मन मैदे के लिए। इस तरह से 1 मन मैदे के लिए 4 रुपये, 1 मन आटे के लिए 2 रुपये देता हूँ। इस तरह से इनके लिए मैं मजूरी भी देता हूँ। ऐसे मियाँ के जवाब लेखिका ने सुने थे। ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियाँ पका करती हैं? यह सवाल करने पर मियाँ ने कहा, मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। लेखिका कहती हैं कि उन्हें हमसे वार्तालाप करने में किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं रही थी, फिर भी उन्होंने छुटकारा प्राप्त करने के लिए कहा कि बाकरखानी, सीरमाल, ताफ्तान, वेसनी, खमीरी, रूमाली, गाव, दीदा, गाजेवान, तुनकी, यह सब नानवाई के नाम हैं। इस तरह से ये मियाँ बनाया करते थे। यह सब रोटियां बनाने के प्रकार हैं। फिर तेवर चढ़ा, हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है महीन, हाँ किसी दिन खिलाएंगे आपको। इस तरह से मियाँ ने लेखिका से कहा। एकाएक मियाँ की आँखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। इस तरह से वह ऐसा लग रहा था कि मानो किसी गुमशुदा कोई भूली हुई याद को ताज़ा कर रहे हों। उतर गए वे ज़माने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम। इस तरह से लेखिका कहती हैं कि मियाँ के साथ हमारी वार्तालाप हुई थी। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आपको मियाँ नसीरुद्दीन चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने इसे अच्छी तरह से पढ़ा एवं समझा होगा। अब मैं आपको इस चैप्टर की अभ्यास प्रश्नावली लिखाऊंगा जिसे आप ध्यान से लिखेंगे।